हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे कुंभ लग्न। यदि आप कुंभ लग्न में उत्पन्न हुए हैं तो पहली बात, क्यों कुंभ लग्न में उत्पन्न हुए हैं और क्या विशेषता है आपकी, किन विशिष्ट कारणों की वजह से कुंभ लग्न आपको मिली है। राशि की अपेक्षा लग्न महत्वपूर्ण होता है। लग्न पूरे आपके 12 पार्टों का प्रतिनिधित्व करता है और राशि मन को ज़्यादा बताती है, क्या अच्छा लगता है, कैसे रेस कनेक्ट करते हैं आप। लेकिन मन शरीर जो है वो बताता है कि आपके पास आपका सेहत कैसी होगी। लग्न ही बताता है आपके पास धन कितना होगा, बंधु बांधवों से प्यार स्नेह कैसा रहेगा, रिश्ता कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के क्या योग है, माता कैसी मिलेगी, संतान कैसी होगी, कितनी होगी, प्रेम मिलेगा क्या, और ऋण रोग की क्या स्थिति रहेगी, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है आपके अंदर, जीवन साथी कैसा होगा, व्यापार कैसा चलेगा, आयु तो पूरी है ना, भाग्य कैसा होगा, बड़ों का आशीर्वाद मिल पाएगा कि नहीं, और कर्म पथ कैसा होगा, पिता स्नेह देंगे, पिता से प्रेम मिलेगा, पिता का धन मिलेगा क्या, एकादश भाव बताएगा, कामनाओं की पूर्ति कहाँ होगी, इच्छित जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति हो रही है क्या, अंत में खर्च किसको करेंगे, खर्च क्या करना है इस संसार में। तो लग्न राशि के बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यूट्यूब जगत पे कुछ ऐसा माहौल बना है कि लोग राशि राशि करते हैं, मैक्सिमम लोग लग्न को भूल गए। लग्न भी कुछ होता है, तो लग्न आधार स्तंभ है, इसलिए लग्न पे फोकस करिए। कुंभ लग्न, जो कुंभ लग्न है वो आप देखें तो शनि की लगन है। शनि के साथ साथ राहु की भी लगन मानी जाती है। राहु को एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है कुंभ लगन पे। शास्त्रकार इसके लिए बोलते हैं क्रूर, क्रूर है प्रवृत्ति इसकी थोड़ी सी क्रूर की अपेक्षा कहे ना तो इनको पहचान पाना, इनको पकड़ पाना आसान नहीं होता, थोड़ा संदेहास्पद होते हैं। पुरुष संज्ञक है, वर्ण शूद्र है, स्वभाव स्थिर है, वायु तत्व है, तमोगणी है, पश्चिम दिशा है, शीर्षोदय राशि है, दिन में बलवान होती है, मध्यम संतान युक्त होती है, मोटा मोटा स्वरूप। सूक्ष्म में जाएंगे तो यह लग्न धनिष्ठा से स्टार्ट होके पूर्व भाद्रपद पे खत्म होता है। मंगल की शक्ति, मंगल का सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र है, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र तात्पर्य मंगल को यहीं पर उच्चता मिलती है, यद्यपि इसके द्वितीय चरण में मिलती है। यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ चरण चलेंगे तो धनिष्ठा की शक्ति लेके आप उत्पन्न हुए हैं। मंगल जो पराक्रम किया है, वो पराक्रम का जो फल है उसी फल को आप घड़े में छुपा के बैठे हो। कुंभ मतलब घड़ा। घड़ा कई अर्थों में व्यापकता को समेटे हुए है। घड़ा शीतलता का प्रतीक है। आप आज से 50 साल पहले पानी किससे पीते थे? घड़े से निकाल के, क्योंकि घड़ा शीतल जल देता था। आज भी जो कलश की स्थापना होती है ना, किसी भी पूजा कार्य में कलश की स्थापना होती है, वो घड़ा ही है। समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत निकला ना, वो घड़े में ही आया। तो कुंभ, उसी दिन से इसका नाम कुंभ पड़ा। जब इसमें अमृत निकला तो तब से ही कुंभ शब्द ज्यादा प्रयोग में आया। तो कुंभ राशि धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, 3 नक्षत्रों की आधार स्तंभ पे खड़ी हुई राशि है। धनिष्ठा एक अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र है, जहाँ पे मंगल का वो पराक्रम दिखता है जहाँ जो मंगल को उच्चता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे मंगल विजय प्राप्त करके धन संपदा इकट्ठा करके वापस आ चुका है, और जो धन संपदा है उसको घड़े में डाल के एक जगह स्थापित कर दिया है। जाओ, होता भी ऐसे ही है।
जब आप कोई बहुमूल्य वस्तु बहुमूल्य चीज़ प्राप्त करते हैं तो कहाँ रखते हैं? जो सबसे सेफ जगह है। आजकल तो लाकर वगैरह हो गए, पहले घर में घड़े में रखा जाता था, चाहे वो जल हो, पानी हो या आपके खाने पीने की सामग्री हो। कुंभ में क्या है आप जान नहीं सकते, दूर से घड़े के अंदर क्या रखा है बिल्कुल नहीं पहचान सकते। अनाज है, अमृत है, पानी है, जहर है, नहीं पता कर सकते। तो रहस्य कुंभ का स्वाभाविक स्वरूप है, एक नेचर है। तो अगर कुंभ के जातक आपको रहस्यात्मक नजर आते हैं तो बिल्कुल संदेह मत करिएगा कि रहस्यात्मक क्यों नजर आ रहे हैं। इसका जो एक नक्षत्र चलता है ना, सतविसा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र चलेगा? सतविसा। अब सतविसा जो है इसको बोलते हैं सत तारका नक्षत्र। 100 तारों की शक्ति है। कितने तारों की? 100 तारों की शक्ति लेके यह नक्षत्र चलता है। इसको 100 डॉक्टरों की शक्ति वाला नक्षत्र कहा जाता है। और कुंभ राशि पे राहु का स्वाभाविक प्रभाव माना जाता है। कुंभ राशि राहु की और शनि दोनों की राशि मानी जाती है। तो राहु का जो तीसरा नक्षत्र और सर्वाधिक बेहतर नक्षत्र है, शुभ कार्य करने वाला है, उसका नाम है सतविसा, सत तारका, 100 डॉक्टरों की शक्ति। तो आपके अंदर 100 डॉक्टरों की शक्ति है। 100 लोगों को ठीक कर सकते हो आप। आपके घड़े में इतना जल है कि 100 लोगों की प्यास बुझ सकती है। इतना अमृत है कि 100 लोग अमर हो सकते हैं। और बाद में जो इसमें नक्षत्र आता है उसका नाम है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद मतलब भद्र बनने की आपके अंदर पूरी संभावनाएं हैं। पूर्व से आप भद्र हैं, बस अपने आप को बना लीजिए। और पूर्व भाद्रपद आप ये कह लेना मृत्यु के पूर्व की तैयारी का नक्षत्र है, पैकिंग का नक्षत्र है। इस धराधाम से पैक होके आगे निकलने की जो यात्रा है उसका नक्षत्र है। क्योंकि पैकिंग गुरु के अंडर कस्टडी में आती है, तो गुरु आपके प्रत्येक कर्मों को ध्यान में रखते हुए पैकिंग करवाएगा। इसलिए ये जो 3 नक्षत्र हैं ये बहुत कुछ कहते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो पराक्रम से बना हुआ है। फिर अब राहु यहाँ पे 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके आपको योगी बनाएगा, 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके आपको भोगी बनाएगा। आपके अंदर वो क्षमता देगा कि आप जगत कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व है। इस लग्न में ही आप क्यों पैदा हुए? तो ये अकाल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पहले 10म भाव आता है। तो 10म का जो श्रेष्ठ पराक्रम है, पराक्रम ही तो आपकी कामनाओं की पूर्ति का माध्यम है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो ना, फल की चिंता क्यों करते हो? फल तो मैं ला कर दूंगा। जैसे आजकल आप नौकरी करते हैं तो कर्म करिए ना, फल की चिंता मत करिए। 30 तारीख को बैंक में जमा हो जाएगा। आप जाओ या ना जाओ, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। उसी तरह कर्म का सिद्धांत भी यही है कि जो आप करते हैं वो देर सवेर आपको ढूंढते हुए आपका कर्म आपके पास आ जाएगा। हजारों गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दो, अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी तरह हमारा कर्म भी हमें ढूंढ लेता है। हम कहीं भी जाएं अकाउंट में पहुंच ही जाता है। लाखों लोगों के अकाउंट है, करोड़ों लोगों के अकाउंट है, नंबर डालिए, आप अकाउंट में डालिए, पहुंच जाएगा। उसी तरह कर्म का भी अकाउंट है, वो सीधे हमारे पास पहुंचता ही पहुंचता है। तो राहु का यहाँ पे वो स्वरूप है जो आपको एक जादूगर बना सकता है, एक तांत्रिक बना सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है, एक अच्छा वैद्य बना सकता है, एक अच्छा पथ प्रदर्शक, एक अच्छा हीलर बना सकता है, हीलिंग करने वाला बना सकता है। राहु के अंदर वो अद्भुत क्षमता है। इसीलिए इस राशि पे शनि और राहु का बराबर प्रभाव माना गया है। कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में उत्पन्न हुए हैं, अतः कामनाओं की पूर्ति करना ही आपका श्रेष्ठ या एकमात्र लक्ष्य है। ज़्यादातर आप कामनाओं की पूर्ति के लिए ही ध्यान दे पा रहे हैं। बेस वही है, आपका आधार है, तो आप करेंगे ही। आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, मतलब प्राप्त क्या करना है। सेकंड हाउस जो होता है हमारे गेन का होता है, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं संसार में। अभी यदि आप चैनल पे नए हैं ना, तो आपकी प्राप्ति क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिए
और नक्षत्रों के माध्यम से बहुत कम लोग यूट्यूब जगत पे कार्य करते हैं। नक्षत्र ही ज्योतिष के आधार स्तंभ है, अतः आप ज्योतिष मंजरी को सपोर्ट करना आपका कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो अपने जिम्मेदारी का वहन करिए। जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा होता है बैंक का। बैंक में हम क्या जमा करते हैं? जो संसार हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, हमारा पैसा, हमारा गहना, हमारा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट। तो आपका बैंक क्या है, क्या प्राप्त करना है? तो बैंक में आपके मीन राशि आएगी। मीन राशि मतलब मुक्ति के जो साधन है वही आपका प्राप्त है, वही लक्ष्य है। लक्ष्य होना चाहिए, मुक्ति के बीज वपन ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, आपका जो परिवार होगा, जो कुटुंब होगा, उसमें लोग ऐसे ही होंगे। पूर्व भाद्रपद मतलब श्रेष्ठ आत्माएं ही जन्म लेंगी। अब आपके जो बच्चे हैं, आपके बीवी हैं, उनके अंदर श्रेष्ठता आना सुनिश्चित है, क्योंकि वो पूर्व भाद्रपद में आ रहे हैं, वो उत्तर भाद्रपद में आ रहे हैं और फिर रेवती में आ रहे हैं। तो आपका फैमिली मतलब पत्नी और बच्चे इन 3 नक्षत्रों की गति लेके आ रहे हैं, इन 3 नक्षत्रों की खासियत लेके आ रहे हैं। पूर्व भाद्रपद मतलब पूर्व हिस्से ही श्रेष्ठ, मतलब पिछले जन्म से ही श्रेष्ठ कर्म करके आ रहे हैं। उत्तर भाद्रपद मतलब वो इस जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठता साबित करेंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। रेवती मतलब मुक्ति, रेवती का सीधा मतलब है मुक्ति। रेवती का मतलब धन भी है, ठीक है ना। बुध का प्रभाव है यहाँ पे। मुक्त हो जाना, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो प्राप्त करना है, वो प्राप्त क्या करना है? मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। और पूर्व भाद्रपद को, उत्तर भाद्रपद को पैकिंग का नक्षत्र कहा जाता है, मृत्यु के पूर्व की तैयारी का नक्षत्र है। तो आपके जो साथी होंगे, मतलब आपके लाइफ पार्टनर और आपके बच्चे, वो भी आपको इस मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। आपके जीवन में पराक्रम कैसा होगा? पराक्रम क्या करेंगे? भाई बंधु बांधव कैसे होंगे? तो पराक्रम, अब देखिए, मुक्ति के लिए जो पराक्रम है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। वस्तु के लिए पराक्रम कैसे भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन मुक्ति के लिए जो पराक्रम है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, नहीं मुक्त नहीं हो पाओगे। तो मुक्ति के घर मतलब पराक्रम के घर में आपको अकाल पुरुष के जो कुंडली में लग्न है वो विद्यमान है। यहाँ पे केतु के नक्षत्र से स्टार्टिंग हो रही है, अश्विनी, ठीक है ना, अश्विनी। तो आपका जो पराक्रम है वो होना चाहिए अश्व जैसा, घोड़े जैसा। घोड़ा क्या है? निरंतर चरैवेद, चलता रहता है, भागता रहता है, अथक प्रयास। तो अथक प्रयास करना पड़ेगा, पराक्रम में आपके अथक प्रयास है। आपके जो बंधु बांधव हैं, भाई लोग हैं, वो भी तेज तर्राक होंगे। क्या? बेवकूफ नहीं होंगे, गधे नहीं होंगे, घोड़े जैसे होंगे, तेज तर्राक। आपका जो कर्म पराक्रम है, पराक्रम में अश्विनी के साथ साथ अश्विनी कुमार को आप देखिए। अश्विनी कुमार क्या है? देवताओं के पहले डॉक्टर हैं, इस संसार के पहले डॉक्टर हैं। आप ऐसे कहें, देवताओं के नहीं, संसार के प्रथम जो है डॉक्टर हैं। सारी विधा इनको आती है। तो आपके लग्न में सत तारका है, लग्न में सत तारका नक्षत्र है, और पराक्रम की स्टार्टिंग आपके अश्विनी से हो रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरी का काम करते हुए आप पाए जाएंगे, कहीं ना कहीं हीलिंग का काम करते हुए पाए जाएंगे। समाज में आप अच्छे एक उपदेशक हो सकते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दुखी लोगों की बात करेंगे, उनके कष्टों का हरण करेंगे। ये आपका प्रथम हुआ। बंधु बांधव कैसे होंगे? तो आपका जो भाई होंगे वो भी पहले भाई, छोटे भाई जो है वो ऐसे हो सकते हैं, अश्व जैसे हैं, लेकिन साथ ले जाइए तो बहुत दूर तक आपके साथ चलेंगे। दूसरा भरणी, फिर आप जब ये द्रव्य दक्षिणा प्राप्त कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो लोगों का भरण पोषण करना होगा। भरण पोषण में आपको अपनी एनर्जी लगानी होगी। बंधु बांधव मित्रों के साथ वो आपको भरण पोषण का मार्ग दिखाएंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। साथ में अगला जो नक्षत्र आएगा वो आएगा मृगशिरा, क्या, सॉरी, कृतिका। तो मेष जो है ना थोड़ा जल्दबाज है। क्या है? मेष क्या है? जल्दबाज है। तो आपके पराक्रम में जल्दबाजी रहेगी, लगेगा कि नहीं फटाफट काम करते हैं, लेट नहीं करते। आपके जो भाई लोग भी होंगे ना वो भी थोड़ा सा फास्ट नेचर के होंगे, उनको जल्दी काम चाहिए, फटाफट चाहिए। मित्र भी ऐसे ही होंगे, थोड़े उतावले होंगे।
तब आपको ध्यान देना है कि आपकी जो संगति है वो द्रुत गति से काम करने वाली है। तो अतः आपको कुंभ जैसा होना पड़ेगा। कुंभ जैसा होने का तात्पर्य यह है कि धैर्यवान होना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप उन्हीं की गति से भागना शुरू करोगे तो आप सही पथ पे नहीं पहुंचोगे। अब आपके जो भाई होंगे वो कुछ केतु जैसे होंगे, कुछ शुक्र जैसे होंगे, और अंतिम जो छोटा भाई होगा आपका वो सूर्य की तेज, सूर्य की एनर्जी लेके चलने वाला होगा। जीवन में भूमि, भवन, वाहन और माता कैसी होंगी आपकी? तो देखिए, आप घड़ा हैं, क्या है? घड़े जैसे हैं। आपके अंदर उच्चता विद्यमान है, लेकिन राहु की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। इस राहु शनि की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अच्छी एक शक्ति चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो माता है वो वृषभ में है। वृषभ मतलब बैल। बैल का तात्पर्य लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ, लक्ष्य के प्रति एकाग्र। नंदी को देखा है आपने? जरूर देखा होगा। शिव जी के प्रति एकटक बैठे रहते हैं, तुम आओगे, मैं इंतजार करूंगा। अभी ज्ञान वापी वाला घटना देखा ना आपने? शिव जी चले गए लेकिन नंदी बैठे ही रहे, बोले नहीं, आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माँ होंगी वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली होंगी, क्या? और कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने वाली होंगी। तो श्रेष्ठ मातृशक्ति आपको मिलेगी, श्रेष्ठ माता मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन भी आपका अच्छा मिलेगा, लग्जरियस होगा, ऐसा नहीं है। शुक्र हर चीज़ों को लग्जरियस करता है, लेकिन इसके अंदर तुला वाला आवरण नहीं होगा, दिखाने के लिए नहीं होगा। ये आवरण लोगों के रख रखाव के लिए होगा। तो भूमि, भवन, वाहन और जो सुख है वो तुला के सुख वृषभ राशि में है, अतः ठोस मिलेगा। क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। हल्कापन नहीं होगा, आपके हृदय में हल्कापन नहीं होगा, एक भारीपन होगा। भारीपन नहीं, एक मैच्योरिटी होगी, और उस मैच्योरिटी को लेके आप चलेंगे। लेकिन मन आपका थोड़ा सा ऐसा नहीं है, बहुत हल्का नहीं है, कृतिका के तेज लेके चल रहे हैं। माता भी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखेगी, डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। और अगर आपने बदमाशी की तो दंडात्मक प्रक्रिया में आपको गुजरना पड़ेगा, दंड प्राप्त करना पड़ेगा। सूर्य का प्रथम नक्षत्र चल रहा है कृतिका, वो आपको चमकाना चाहते हैं, वो आपको सूर्य की तरह दैदीप्यमान बनाना चाहते हैं, और इसलिए आपको तलवार की धार पर रखेंगे। मतलब गलती की नहीं, पनिशमेंट मिला नहीं, ऐसे आपकी परवरिश होगी। स्टार्टिंग में आप प्रसाद आप पाए हुए हैं। उसके बाद जो अगला नक्षत्र आएगा, अब यहाँ पे रोहिणी आएगा, तो माता आपको बहुत प्यार भी देगी, आरोहण शक्ति सिखाएंगी। माता समाज में आगे बढ़ना सिखाएंगी, परेशानियों से ऊपर उठना सिखाएंगी। रोहिणी मतलब आरोहण करना। समस्त सुख आपको चंद्रमा के इस नक्षत्र में मिल रहे हैं। यदि आपके कुंडली में चंद्रदेव अच्छे हुए ना, तो समस्त सुख आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे, कोई डाउट ही नहीं है कि ना प्राप्त हो। इसके बाद जो नक्षत्र मिलेगा वो मृगशिरा मिलेगा। मृगशिरा का मतलब है, मृगशिरा बहुत खास नक्षत्र है। यद्यपि मृगशिरा पे ही ब्रह्मा जी के एक सर काट दिया गया, ठीक। तो आपको चूंकि जो अब इसके बाद आप अगला घर आएगा, ठीक है ना, आपके ज्ञान का घर आएगा, प्रेम का घर आएगा। और प्रेम में दो मुखी आप नहीं हो सकते। प्रेम में या अपने इष्ट के प्रति दो मुखी होंगे तो काम नहीं चलेगा, एकनिष्ठ होना पड़ेगा। तो आपके जो दो सर हैं, मृगशिरा क्या दो तरफ भागता है, आधा इधर भागता है आधा उधर भागता है, खाता कहीं और देखता कहीं और है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढई वनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। तो वो वाली स्थिति है, अपने कस्तूरी को पकड़ने के लिए आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अंतिम समय में आपका जो मन है वो थोड़ा भटकने वाला होगा, तो मन को भटकने से बचाइएगा, क्योंकि मन ही तो बंधन का कारक है, बंधन का कारण है। आपका जो पंचम भाव है वो बताता है कि आपको संतान कैसी होगी, आपको प्रेम कैसे मिलेगा, एजुकेशन कैसी होगी, ईस्ट से कनेक्टिविटी कैसे बनेगी। पंचम भाव, आपके पंचम भाव में मिथुन है। मिथुन बुध का वह स्वरूप है जो थोड़ा सा उम्र में कच्चा है और हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी करता है। अब हरकतें बच्चे जैसी करता है, यहाँ पे दो तरह से आप लेंगे। एक तो आपके प्रेम में थोड़ा सा हल्कापन आ सकता है, प्रेम में कभी इधर भाग सकते हो कभी उधर भाग सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग जो हो रही है वो मृगशिरा से हो रही है। तो बचपना जो होगा आपका कंसंट्रेट नहीं होगा,
कभी इधर भागोगे पढ़ाई में, कभी ये पढ़ ले, कभी वो पढ़ ले, ऐसे मन करेगा। तो एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित आप नहीं रहेंगे। अतः इस नक्षत्र की एनर्जी को आपको ठीक करना चाहिए, आपके बच्चे की है तो। इसके बाद राहु का आर्द्रा नक्षत्र चलेगा। राहु का आर्द्रा नक्षत्र सर्वाधिक खतरनाक नक्षत्र है। आर्द्रा रुला देता है, रगड़ देता है, आंसू भी नहीं बचता। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो शिव के आंसू जैसा है, शिव का आंसू है। और आर्द्रा नक्षत्र काट छांट का नक्षत्र है। इसकी जाति कसाई है। रुद्र इसके देवता है। रुद्र मतलब शिव का वह स्वरूप जो संसार में अवांछित चीजों को ठीक करने के लिए जाना जाता है, जो नकारात्मक चीजों को ठीक कर देता है, शिव का वो स्वरूप है आर्द्रा। तो आपको प्रेम में आए हुए अवांछित चीजों को ठीक करने के लिए आर्द्रा जैसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा, या अपने संतान को ठीक करने के लिए दंडात्मक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, या मन को परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए आपको आर्द्रा की तरह कठोर होना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आपको इष्ट की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे संतान भी आपको 3 तरह से मिलेगी। एक संतान, अगर आप देखिए तो अल्प संतति राशि है, मतलब कुंभ लगन में संतान कम होती है, उसका जो कारण है कहीं ना कहीं आर्द्रा ही है। तो मंगल, राहु और गुरु 3 तरह की संतानें आपको मिलेंगी। जो प्रथम संतान आपकी होगी वो चंचल होगी। द्वितीय संतान आपकी आपसे जो सामाजिक सरोकार है उससे उसका दूर हो जाए, ठीक है ना, सनिवत हो जाए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारी संतान 3 तरह के 3 स्वभाव लेके आती है। एक वो हमसे ऋण लेके आती है, एक उसका हम ऋण लेके आते हैं, और एक ऐसी अवस्था में आती है कि बस रिश्ता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आर्द्रा का जो स्वरूप लेके आएगी, तो आप बाप हैं, ठीक है, बाप है तो बाप है, माँ है तो माँ है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहते। तो अगर आप कुंभ लगन में पैदा हुए हैं, आपकी संतान ऐसी हरकत कर रही है तो वो गलत नहीं कर रही है, आप ऐसे डेस्टिनी में अपने लिखा के लाए हो, अपने आपने ऐसे पिछले जन्म में कर्म किया है, इसलिए संतान ऐसी ही आ रही है। और आपकी तीसरी जो संतान है वो आपकी कुछ पुनर्वसु जैसी होगी, पुनः चीज़ों को जोड़ना, या जीवन के अंतिम क्षण में आप इष्ट से पुनः जुड़ेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। एजुकेशन का सिस्टम टूट जा रहा है, फिर एजुकेशन से जुड़ेंगे, प्रेम टूट जा रहा है, फिर प्रेम को जोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ों को लेके चलेंगे। संघर्ष की स्थिति क्या होगी? आपके संघर्ष के घर में आपका कर्क राशि आ रही है। कर्क का मतलब मन, भावना। तो भावनाओं से संघर्ष करना पड़ेगा। सीधा से क्या मतलब है? भावनाओं से संघर्ष करना पड़ेगा। भावनाओं से संघर्ष का तात्पर्य क्या है? देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि आप 2 तरह के चेहरे लेके चलते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो पाया है, आपके पास 3 तरह के चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो समस्त संसार आपको जानता है, एक चेहरा वो है जो सिर्फ आपके घर वाले जानते हैं, और एक चेहरा वो है जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आपकी फैमिली भी नहीं जानती। 3 चेहरा लेके चल रहे हैं। तो मन पे विजय प्राप्त कर लेना, भावनाओं पे कंट्रोल कर लेना ही आपके जीवन में सफलता का राज होगा। अगर आप मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर शत्रु विजय हो जाएंगे, शत्रुओं की जय होगी, रोगों की जय होगी, रोगों की जय होगी। तो आप कुंभ हैं, आपको स्थिर रहना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। तो पुनर्वसु मतलब शत्रु आपके बार बार आएंगे, रोग आपको बार बार आएगा, एक बार दवा में ठीक नहीं होगा। बीमारी है, आप उससे बोलते हो तुम कब जाओगे, बोलता है अतिथि देवो भव, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप अगर भावनाओं को कंट्रोल कर पाए तो शत्रु को विजय प्राप्त कर पाओगे, अगर भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए तो शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। पुष्य आपके नेचर में है शत्रुओं को भी उन्हें पुष्टता देना। आप अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ें तो हमारे गौरवशाली इतिहास में हम उन शत्रुओं पर कभी आक्रमण नहीं किए जो शत्रु निहत्थे थे। यद्यपि हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमारी सबसे बड़ी भूल यही थी कि हमने उनको निहत्था मान के उनको छोड़ दिया, और वो षड्यंत्र करके फिर उन्होंने हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान को आप देख लीजिए, ठीक है ना,
राणा सांगा की कहानी आप पढ़िए, महाराणा प्रताप की कहानी पढ़िए, यही पाएंगे कि वो लोग शत्रुओं को बराबर मौका देते रहे, आ जाओ। ये हमारे वैदिक धर्म का श्रेष्ठ लक्षण है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा होना भी परेशानी का सबब हो जाता है। सोचिए, अगर प्रथम युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान ने गोरी का सर कलम कर दिया होता तो क्या होता? राणा प्रताप ने अकबर को मौका ही न दिया होता तो क्या होता? राणा सांगा ने मौका ही न दिया होता बाबर को तो क्या होता? इतिहास कुछ और होता। इसलिए आज मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, हम लोगों को एक अधूरा सत्य पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा, इसको छोड़ दीजिए, नष्ट होने के कगार पे हैं। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च, हिंसा धर्म तथैव च। अगर आपको धर्म के लिए किसी को मारना पड़े तो आप मार दो। राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म पूर्णकालीन राजनीति है। धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको शस्त्र उठाना तो उठा लीजिए। देश बहुत है लेकिन धर्म एक ही है ना। बहुत देशों में आपका धर्म नहीं है, केवल यहीं पे है। इसलिए कभी जरूरत पड़ती है ना, सेकुलर मत बनिए। सेकुलर मतलब नपुंसक, नपुंसकता धारण करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र चल रहा है, पुष्य पुष्टता देता है, शत्रुओं को मौका देता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, शत्रु है तो उसको मौका क्यों देना? वो शत्रु ही है, आप मौका दोगे वो सर काट देगा। आज आपके पास मौका सर काटने का, काट दीजिए जी, मौका मत दीजिए। इसके बाद जो नक्षत्र अगर आप उसको मौका दे देते हैं, अगर आप उसको मौका दे देते हैं तो क्या होगा? अश्लेषा नक्षत्र है, आपको बांध देगा, जकड़ देगा, सर्प जैसा कुंडलनी मार के बैठ जाएगा। और आप देखिए भारतवर्ष में क्या हुआ। भारतवर्ष में तो यही हुआ कि कुछ डाकू आए और उन्होंने लूटपाट की, आपके घर पे, आपके बिल्डिंग पे लिख दिया मेरी बपौती है। और आप अपने जो आपके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उनके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ा कि यहाँ पे हमारे इष्ट पैदा हुए थे। कितने मजाक की बात है ना, कितने मजाक की बात है कि आपके इष्ट देव के लिए भी आपको कोर्ट जाके लड़ना पड़ रहा है। तो अगर आप उनको मौका दोगे तो वो क्या है, सर्प जैसे कुंडली मार के बैठ जाता है, वैसे कुंडली मार के बैठ जाएंगे शत्रु। इसलिए शत्रुओं को मौका मत दो, फिनिश, तुरंत फिनिश करो। आपका जो शक्ति स्थान है जीवन में, जो जीवन संगनी है, वो कैसा होगा? तो देखिए, आप कुंभ जैसे हैं। कुंभ के अंदर जो चंचलता है, राहु का एक अदृश्यपन है, राहु का संदेह है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और चूंकि ये प्रयाण से पहले के तैयारी का घर है या नक्षत्र है, तो यहाँ पे सूर्य, प्रयाण किसके लिए करना है? आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए। इस जगत से हम क्यों जाते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो शक्ति आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो सूर्य देव आपके शक्ति स्थान में है, मतलब आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए सूर्य आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो आपका जीवन साथी होगा शक्तिमान होगा। क्या होगा? शक्तिमान। शक्तिमान का तात्पर्य बॉडी बिल्डर से नहीं है, शक्तिमान का तात्पर्य उसकी आत्मा पुष्ट होगी। आपके जो 5वें नंबर की राशि है उसमें मघा, मघा का तेज है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी मतलब शुक्र की लावणता, और उत्तर फाल्गुनी मतलब सूर्य का तेज, सूर्य का द्वितीय नक्षत्र है। ये केतु शुक्र सूर्य के द्वितीय नक्षत्र हैं। तो आपका जो जीवन साथी होगा बिल्कुल डिसिप्लिन वाला होगा, आपको डिसिप्लिन में रख देगा, सिस्टम में आपको ला देगा। तेज होगा लेकिन होनहार होगा। एक अच्छा जीवन साथी आपको निश्चित रूप से मिल रहा है, जिसके साथ में चलने में आपका विकास होगा, जिसकी अधीनता मान लेने में आपका मन बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का बल ज़्यादा है। आपका जो व्यापार भी होगा इन्हीं 3 नक्षत्रों के अंतर्गत चलेगा। तो व्यापारिक मित्र भी आपके केतु जैसे होंगे, कुछ शुक्र की तरह पोषण देने वाले होंगे, कुछ सूर्य की तरह बड़े लोगों से संबंध बना के आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले होंगे। सप्तम भाव मार्केस भी होता है, तो अगर केतु की एनर्जी लेके ज़्यादा चल रहे हैं तो मार्केस की स्थिति में आ जाएंगे, मतलब सनक जाएंगे तो मार्केस जैसे हो जाएंगे। लेकिन मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मघा नक्षत्र आपके जीवन साथी के प्रथम पार्ट में चल रहा है, तो जीवन साथी तेज तर्राक होगा, कोई डाउट नहीं है। मान सम्मान पाएगा, सरकार से विभूषित हो सकता है, सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला हो सकता है। आयु स्थान,
आयु, अष्टम भाव को आयु के साथ साथ खोज का स्थान कहा जाता है। गुप्त विद्याओं की खोज का घर है ये। अब जो आपकी गुप्त विद्या है, चूंकि आप कुंभ हैं, कलश जैसे हैं, कुंभ में क्या है पता नहीं है। अब इसके तत्वों को जानने के लिए बुध का पक्कापन चाहिए, एक जो बुद्धि है उसमें परिपक्वता चाहिए। क्योंकि आप घड़ा है और आपके अकाल पुरुष की कुंडली में कामनाओं की पूर्ति का घर है, तो उस कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सूक्ष्म तत्वों की खोज होगी वो कच्चे बुद्धि से नहीं हो सकती, एक परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए अष्टम भाव जो है वो बुध के उस स्वरूप में है जिसको बोलते हैं परिपक्व बुध। कन्या लगन का बुध वो बुध है जो गंजे को कंघा बेचने की क्षमता रखता है, जो अपने पीतल को सोने के दाम बेच देता है और आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेता है। आजकल आप क्रिकेट देखते हैं ना, जो छक्का जाती हुई गेंद को फील्डर हवा में लेके आउट कर देता है, वही बुध है। सियानापुन है बुध का। जितने संसार में इसमें मीडिया देख रहे हैं ना, वो बुध है। तो बुध यहाँ का आपको बहुत बुद्धिमान है। और बाल के जो खाल उधेड़ लेना होता है ना, बाल का खाल निकाल लेना, वही बुध करता है। तो आपका जो सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान है वो बुध के अंडर कष्टी में है। तो ज्ञान की जो गहराई है वो बुद्धिमत्ता के साथ होगी, साधना की जो गहराई है वो एकाग्रता के साथ होगी। अब यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी मतलब सूर्य, सूर्य के नक्षत्र लेके आप आत्मा की, सूर्य की एनर्जी लेके आत्मा की खोज या आयु की खोज में जाएंगे। यहाँ पे हस्त नक्षत्र आपको मिलेगा, हस्त स्थापना गम्या शक्ति। सूर्य का जो नक्षत्र की शक्ति है उसको बोलते हैं छायनी शक्ति, छा जाना। तो अगर आप सही ढंग से कंसंट्रेट रहे ना तो गुप्त विद्याओं के माध्यम से आप छा जाएंगे। आपके लग्न में सत तारका नक्षत्र चल रहा है, कर्म में आपके अश्विनी नक्षत्र चल रहे हैं और शत्रु भाव नहीं है, आपके एनर्जी के घर में शक्ति स्थान में केतु का मघा नक्षत्र चल रहा है। अतः अब आपको छाना ही छाना है, छायनी शक्ति लेके चलेंगे। तो अगर केतु की एनर्जी को आप बैलेंस करें ना तो आप समाज में छा जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे चंद्रमा का जो नक्षत्र चलता है हस्त नक्षत्र बोलते हैं। हस्त मतलब हाथ। जितने रिश्ते बनते बिगड़ते हैं ना, हाथों से तो बनते हैं, हाथों से बिगड़ते हैं। किसी से अपनापन दिखाना है तो आलिंगन करिए, हाथ मिलाइए। प्रेम में भी स्पर्श का बहुत महत्व है। तो हाथ जो है ना शत्रुता भी करते हैं और मित्रता भी करते हैं। हस्त स्थापना अगम्या शक्ति मतलब हर परेशानियों से दूर हो जाने की जो क्षमता होती है उस नक्षत्र में होती है। सबसे संबंध बनाना है। यहाँ संबंध किससे बनाना है? पूर्व जन्म के जो अवशेष चीजें हैं उनसे संबंध बनाना है। तार से तार को जोड़ना है, ठीक है ना, तार से तार को जोड़ना है। वो क्षमता आपको चंद्रमा का हस्त नक्षत्र देगा। तो अगर आप कंसंट्रेट रहे, चंद्रमा आपका अच्छा रहा तो जोड़ना आपको आ जाएगा। चंद्रमा वीक हुआ तो फिर तार सामने पड़ा है, कौन सा तार किससे जोड़ दे ये आपको पता नहीं होगा। तो आप गुप्त विद्याओं तक तो पहुंचोगे लेकिन उसका उपयोग करना नहीं सीख पाओगे। रहेगा तो लेकिन उपयोग करना नहीं आएगा। इसके बाद अगला नक्षत्र मंगल का चित्रा नक्षत्र आएगा। चित्रा मतलब चित्रकार। चित्रा मतलब अगर आपने उत्तर फाल्गुनी की छायनी शक्ति को पकड़ी, हस्त नक्षत्र के हस्त स्थापना अगम्या शक्ति को आपने पकड़ा, तब आप उसको, चित्रा का मतलब होता है आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको समाज में लगा देना, क्रिएटिविटी बोलते हैं। आप समाज के लिए पथदर्शक हो सकते हैं। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको आप लिख सकते हैं। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको करके लोगों को दिखा सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो मंगल का चित्रा नक्षत्र आपके हस्तकला के माध्यम से या हाथ के माध्यम से वो चीज़ें जो गुप्त है वो संसार के लिए प्रकट कर सकते हैं। ये आपके आयु का भाव है। तो अगर आप बुद्धिमान रहे, बुद्धिपरक ढंग से काम करते रहे तो आयु आपको पूर्ण मिलेगी। अब अगला घर आएगा आपके भाग्य का। भाग्योदय कहाँ होगा? बड़े लोगों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? धर्म की क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र की दूसरी सबसे सुंदर राशि तुला राशि आएगी। तो धर्म को और कर्म को दोनों को बैलेंस करना, बैलेंस बना के रखना ही आपका धर्म है। जीवन में
बैलेंस बनाना ही आपका धर्म है। आपके पारिवारिक स्थिति में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आप समाज में काम करते हो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो तुला है उसके दोनों पलड़े सदैव बराबर रहते हैं, और दोनों पलड़ों को बराबर रखने का मतलब है आपका कर्म और धर्म दोनों बराबर होने चाहिए। जो आप कहते हैं वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहिए और करिए कुछ और, तो एक पलड़ा नीचे हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। धर्म आपका खूबसूरत है, खूबसूरत है मतलब अच्छे जगहों पे आपको यात्रा करना अच्छा लगेगा। टूटे फूटे जगह पे जाना आपको कम पसंद आएगा। जो जितनी आलीशान जगह है, जहाँ लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा हैं, धर्म भी आप लग्जरियस देखेंगे। धर्म भी उस जगह को चूज़ करेंगे जहाँ पे रहने के बाद, जाने के बाद सुकून मिले। मतलब एसी रूम हो, ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे। रहने वहने का व्यवस्था हो, ऐसी जगह जाना ही पसंद करेंगे। या आप जब जाएंगे तो आपको रहने को व्यवस्था हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चित्रा स्वाति विशाखा, चित्रा नक्षत्र है तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो रही धर्म की। बीच में स्वाति है, स्वाति मतलब जकड़ लेना, लेकिन स्वाति के मतलब एक और होता है, कोयला को हीरा बना देना, सांप के जहर को मणि बना देना, ये स्वाति को आता है। तो अगर आप धर्म में कंसंट्रेट हुए, आप जाप करना शुरू किए, प्राणायाम करना शुरू किए, योग में आप चले गए, तो आप अपनी नकारात्मक एनर्जी को डायमंड बना सकते हैं। विष को, संसार ने जो आपको विष दिया है, उस विष को अमृत बनाने की क्षमता आपके अंदर है। और आपको धर्म में अगर राहु यहाँ पे हुए, शनि का प्रभाव हुआ, तो आप तांत्रिक बन जाएंगे। मंत्र के अपेक्षा तंत्र आपको खींचेगा, क्योंकि स्वाति का राहु है, स्वाति यहाँ चल रहा है, मिडिल में स्वाति है। तो कोई संदेह नहीं है कि अगर आप तंत्र क्रिया में चले जाएं तो अपने ऊपर संदेह मत व्यक्त करिएगा कि मैं तंत्र में कैसा चला गया, क्योंकि राहु यहाँ पे खींचेगा आपको, राहु खींच लेगा तंत्र में। तो तंत्र मंत्र दोनों एक ही चीज है, उपयोग करने की बात अलग अलग है। चाकू घर में है, सब्जी काटने का उपयोग करते हो, अगर आपके हाथ में आ जाए, इरादे गलत हो जाए तो गला भी काट सकते हो। चाकू तो एक ही है ना। उसी तरह तंत्र मंत्र का उपयोग एक ही है कि लोगों की भलाई के लिए आप काम करें, लेकिन हाथ में पड़ने के बाद इसका उपयोग अलग अलग हो जाता है। तो स्वाति यहाँ पे आपको राहु तरसा भी सकता है, अगर राहु वीक हुआ तो। फिर यहाँ पे राहु गुप्त, धर्म की गुप्त चीजों को देने वाला है, धर्म की गुप्त चीजों को आप जानने वाले हैं, या धर्म में जो गुप्त स्थान है वहां की यात्रा करने वाले, वहां पे आप साधना करने वाले हैं। यहाँ पे अंत में गुरु का विशाखा नक्षत्र मिलेगा। विशाखा मतलब 2 शाखा, विशाखा मतलब विशिष्ट शाखा। तो विशेष शाखा में आप अपने आप को बांट देंगे, आप पर्याप्त रूप से धार्मिक रहेंगे, पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो धर्म की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा एक साथ आपकी आरंभ हो रही है। भाग्योदय कहाँ होगा? जहाँ पे तौलने का काम हो, जहाँ पे न्याय का काम हो, तुला मतलब न्याय, जहाँ पे न्याय का काम हो, या जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने का काम हो, बांटने का काम हो। अब सरकारी संस्थान, न्यायालय का काम हो गया, सरकार जो लोगों को राशन देती है वहाँ का काम हो गया, तो वहाँ पे आपका भाग्योदय हो सकता है। या स्वाति, स्वाति मतलब गुप्त विधा, तो सरकार की गुप्त विधाओं में भी आप जा सकते हैं, सीबीआई वगैरह में जा सकते हैं, गुप्त एजेंसी में जा सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ट्राई करिए, यहाँ पे आपका भाग्योदय हो जाएगा। भाग्योदय आपका यहीं पे होना है। स्थान, तो स्थान आपको जो मिलेगा, पहला नक्षत्र मिलेगा आपको चित्रा, मतलब मंगल की एनर्जी, जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग, हस्तकला से संबंधित कार्य हो रहे हों, या जहाँ पे स्वाति मतलब काट छांट हो रही हो। काट छांट पेड़ का हो सकता है, काट छांट लोहे को हो सकता है, काट छांट बिल्डिंग की हो सकती है। तो उस तरह स्वाति में हीरा, कोयला, जमीन के नीचे की चीज़ें, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप प्रयास करके देखिए। कर्म कैसा होगा, कर्म क्या क्या करोगे? तो कर्म में अकाल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव है उसी को फिनिश कर देना ही आपका कर्म है। कुंभ में हो, मृत्यु के पूर्व का घर है, तैयारी का घर है। अब आपकी कुंडली में जो कर्म होगा आपका वो वृश्चिक होगा, तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, शनि, बुध और गुरु का ज्ञान होना चाहिए, शनि की कर्मठता होना चाहिए, बुध का चातुर होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लग गए तो लगे रहो, क्योंकि मुक्ति के पूर्व की बात है, पैकिंग की बात है, तो ज्ञान पूर्ण ढंग से आगे बढ़ना है। इसलिए गुरु का
आपको विशाखा नक्षत्र मिलेगा। विशेष तरह से आपको काम करना पड़ेगा, 2 तरह से काम करना पड़ेगा, एक ही कर्म नहीं होगा, 2 कर्म करने पड़ेंगे, 2 तरह से कर्म करने पड़ेंगे। और यहाँ पे गुरुतापूर्ण कार्य करना पड़ेगा। और गुरुतापूर्ण कैसे? गुरु का ज्ञान लेके शनि की तरह सेवा करना पड़ेगा, शनि की तरह सेवा करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी आपके लिए बन रही है, सरकार से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ज्ञान का काम कर सकते हैं, एजुकेशन के विभाग में आप जा सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं, जो लोगों के कल्याण का काम कर सकते हैं, आप अच्छे दुभाषिया हो सकते हैं। बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठ हो सकते हैं, मतलब काम में आपके बड़प्पन हो सकता है, यही आपका कर्म है, यही कर्म पथ है। आपके पिता भी इन्हीं गुणों से विभूषित है, पिता भी आपके श्रेष्ठ हैं, पिता के अंदर बड़प्पन है, तो ये ऐसा आपका कर्म पथ होगा। अब आप इन्हीं नक्षत्रों की एनर्जी लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका कर्म पथ सही हुआ तो आपके जीवन में जो कामनाओं की पूर्ति है, वो कामनाओं की पूर्ति कहाँ और कैसे हो रही है? तो कामनाओं की पूर्ति आपकी ज्ञान के तत्व को प्राप्त कर लेना ही कामनाओं की पूर्ति है। आपके जो कुंभ में भरा हुआ है, अभी तक आप जान नहीं पाए कि वो जहर है या अमृत है, हलाहल है या जीवन दायिनी शक्ति है। और ये अष्टम भाव की हस्त स्थापना शक्ति, छायनी शक्ति को अगर आप कनेक्ट कर पाए तो एकादश में जो गुरु का सूक्ष्म ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए जो कामनाओं की पूर्ति है ना, वो बिल्डिंग नहीं हो सकती, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घोड़े, आलीशान महल, लग्जरियस आइटम, ये आपकी कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, चले जा सकते हो, डायमंड के चक्कर में नकली कांच उठा सकते हो आप। तो यहाँ पे गुरु का जो सूक्ष्म तत्व है उसको प्राप्त कर लेना ही कामनाओं की पूर्ति है, क्योंकि इसके बाद आपको मुक्त होना है। क्या होना है? मुक्त। और बिना ज्ञान, बिना सूक्ष्म तत्वों को प्राप्त किए, चाहे धर्म का सूक्ष्म तत्व हो, चाहे जगत का सूक्ष्म तत्व हो, बिना प्राप्त किए मुक्ति तो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आपके गुरु के घर में देखेंगे तो मूल नक्षत्र मिलेगा, पूर्वाषाढ़ा मिलेगा, उत्तराषाढ़ा मिलेगा। मूला, मूला मतलब मूल चीजों से जुड़ना होगा। अब मूल क्या है? मूल का 2 तात्पर्य है। एक तो आपके जिन विधाओं को लेकर चल रहे हैं उसमें मूल में जुड़िए। दूसरा, मूल मतलब आपके मूल चक्र, मूलाधार, आपको मूलाधार से जुड़ना होगा। एनर्जी मूलाधार से स्थापित करने के सहस्त्रधार चक्र तक लानी है। 7 जो चक्र हैं उनको एक्टिवेट करना होगा, और 7 चक्रों का आप एक्टिवेट कर पाए तब ज्ञान के सूक्ष्म तत्व तक आप पहुंचेंगे। और ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को लेते हुए आप पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, मतलब पूर्व में भी प्रसन्न होंगे और बाद में भी प्रसन्नता आपको मिलेगी। थोड़ा सा तकनीकी है, थोड़ा टेक्निकल है, तो ज्योतिष थोड़ा सा तो टेक्निकल है, थोड़ा सा चीज़ें पकड़नी होंगी और बहुत गहरा होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, बताते बताते मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं। खैर, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप पकड़ के सकते हैं। तो आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपके पास केतु, शुक्र और सूर्य की शक्ति है। तो केतु आपको आध्यात्मिक बनाएगा, शुक्र आपको लग्जरियस चीज़ें देगा और सूर्य अंत में उनको यूज़ करके छोड़ना सिखाएगा। आपके बड़े भाई भी इन्हीं शक्तियों के साथ होंगे, पिता का सुख सहयोग मिलेगा। आपकी कामनाओं की पूर्ति कहाँ हो रही है? आप मुक्त कहाँ हो रहे हैं? तो मुक्ति के घर में आपके 10वें नंबर की राशि आ रही है, कर्म राशि। अकाल पुरुष की कुंडली में कर्म राशि होती है, तो कर्म ही आपकी मुक्ति का पथ है। काम करते रहना ही आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र आएंगे। उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य का नक्षत्र है, तो आप की प्रसन्नता ही आपके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। तो प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों आप खुश मिजाज रहिए। सूर्य का श्रवण नक्षत्र है, मतलब सुनने की क्षमता अपने अंदर विद्यमान करिए, और सुनने की क्षमता आ गई तो भगवान विष्णु कृपा करेंगे और अपने आचरण को आप ठीक रखे तो चरण पकड़ा देंगे, उनके चरणों में मुक्ति है, तो आप मुक्त हो जाएंगे। और धनिष्ठा, आपको इस जन्म से जाने के पूर्व मंगल जैसा पराक्रम करना होगा, क्योंकि आपको पिछले जन्म के पाप साप ताप का समन करना है, इसलिए करना ही होगा। अगर बात करें कि आप मोटा मोटा 2 मिनट में मैं और आपका समय लूँगा, बता दूं, आपका सेहत ठीक नहीं है तो एक नीलम पहन के रखिए। नीलम आपके लिए बहुत अच्छा है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं। थोड़ा पुखराज की कंडीशन, गुरु की कंडीशन देख लीजिए, गुरु कहाँ बैठा है। लेकिन यहाँ का गुरु चूँकि धन भाव का कारक है और
लाभ का कारक है, तो गुरु बहुत पैसा देता है, लेकिन फिर भी कुंडली को चेक करके पुखराज आप पहन सकते हैं। मंगल का स्टोन भी आप पहन सकते हैं नौकरी इत्यादि की प्राप्ति के लिए, लेकिन महादशा अंतरदशा को देखते हुए शुक्र का स्टोन विदाउट हेजिटेशन पहने, सुख मिलेगा, भाग्य की उन्नति होगी। बुध का रत्न जो है पन्ना आप पहन सकते हैं, लेकिन देख लीजिए बुध बैठा कहाँ है, क्योंकि पंचमेश के साथ साथ अष्टम है, अष्टम मतलब मौत का सौदागर है। सूर्य का स्टोन अगर दाम्पत्य जीवन बहुत खराब हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए सम टाइम्स पहन सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं। मन आपका कितना भी खराब हो, गुस्सा कितना भी आए, चंद्रमा की एनर्जी को मत कनेक्ट करिएगा, नहीं आपको बीमार कर देगा। क्या कर देगा? बीमार कर देगा। तो ये आपकी रत्न रेमेडीज थी। कलर वाइज आपके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा है, आप येलो कलर भी समटाइम्स पहन सकते हैं, वाइट जो शुक्र का वाइट है उसको पहन कर रखें, बेहतर होगा। दिन वाइज शनिवार आपके लिए अच्छा है, बुधवार आपके लिए अच्छा है, शुक्रवार आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोई चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, हमारी टीम आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, और आवश्यकता हुई तो आप हमसे स्वतः बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।